कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लेने के बाद अंग्रेज अब और भी साहसी हो गए थे। रॉबर्ट क्लाइव ने समझ लिया कि सिराजुद्दौला को युद्ध में हराना कठिन है, लेकिन अगर उसकी अपनी ही सेना और दरबार उसके खिलाफ हो जाए तो जीत आसान हो जाएगी। यहीं से शुरू हुआ षड्यंत्र का खेल। सिराज के दरबार में बहुत से अमीर और सेनापति उससे नाखुश थे। सबसे आगे था मीर जाफर, जो सिराज की सेना का सेनापति था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह खुद बंगाल का नवाब बने। अंग्रेजों ने यह लालच दिया, अगर सिराज को हटाने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। लालच और सत्ता की प्यास ने मीर जाफर को गद्दारी के रास्ते पर खड़ा कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने गुप्त समझौते किए। बंगाल के अमीर व्यापारी जगत सेठ, कुछ दरबारी और मीर जाफर सब अंग्रेजों से मिल गए। ये वही लोग थे जिन्हें सिराज की कठोरता और जल्दबाजी नागवार लग रही थी। इस षड्यंत्र ने नवाब की नींव हिला दी। सिराज को खबरें मिल रही थीं कि गद्दारी हो रही है, लेकिन वह भरोसा करना नहीं चाहता था। उसे लगता था कि उसके अपने लोग उसे कभी धोखा नहीं देंगे, लेकिन यही भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाला था। अंग्रेज अब पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी सेना कम थी, लेकिन संगठित और अनुशासित थी। उधर सिराज की सेना विशाल थी, लेकिन भीतर से बिखरी हुई। एक तरफ लालच, दूसरी तरफ वफादारी की कसौटी। यही पलासी की धरती पर होने वाला था। पलासी की घाटी में बादलों की तरह घिर रहा था विश्वासघात का तूफान। अब केवल युद्ध बाकी था, और उसी युद्ध से भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाली थी।